हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अमीर गंजी बहू का गृह प्रवेश। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर परिवार रहता था। यह परिवार अपनी समृद्धि, दान पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। परिवार के मुखिया सेठ गंगाराम गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। गंगाराम की 3 बेटियां थीं और सबसे छोटे उनके बेटे का नाम मोहन था। मोहन के लिए एक योग्य बहू की तलाश चल रही थी, लेकिन गंगाराम ने शर्त रखी थी कि उनके बेटे के लिए वही बहू चुनी जाएगी जो गुणवान, सुघड़ और संस्कारी हो। वे चाहते थे कि परिवार में आने वाली बहू न केवल घर को संभाले, बल्कि परिवार के मान सम्मान को भी बनाए रखे। गांव में एक छोटी बस्ती थी जहां गरीब मजदूर रहते थे। उन्हीं में एक गंजी नाम की स्त्री भी थी। गंजी बेहद गरीब थी, परंतु अपने ईमानदारी, मेहनत और स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी। वह अपने बेटे बहू और छोटे बच्चों के साथ बस्ती में रहती थी। गंजी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। उसके काम और आचरण के कारण गांव में सभी उसका आदर करते थे। एक दिन गांव के पुजारी जी ने सेठ गंगाराम से कहा कि उन्होंने मोहन के लिए एक लड़की देखी है जो सादगी, ईमानदारी और संस्कारों की मूरत है। सेठ जी चौंक गए कि पुजारी ने किसी गरीब बस्ती की लड़की की सिफारिश कैसे कर दी। उन्होंने पुजारी जी से कहा, हमारे बेटे के लिए हम अमीर घराने की बहू देख रहे हैं जो हमारे घर की शान बढ़ा सके। इस पर पुजारी जी ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, धन दौलत सब कुछ नहीं होती। गृहिणी का काम घर में शांति और समृद्धि लाना है, और इसके लिए इंसान का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेठ जी पुजारी जी की बातों से थोड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि एक बार उस लड़की को देख लेना चाहिए। अगले दिन सेठ जी और उनका परिवार गंजी की बस्ती पहुंचे। वहां उन्होंने गंजी और उसकी बहू का जीवन देखा। वे लोग सादगी से भरा जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास था। गंजी की बहू का नाम सविता था। वह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा खास था जो उसे अलग बनाता था। उसकी मेहनत, सेवा भाव और अपने परिवार के प्रति समर्पण। गंगाराम ने सविता से कई सवाल किए, जिनके उसने बड़े सहजता और आत्मविश्वास से उत्तर दिए। उसने बताया कि किस तरह वह हर दिन घर के साथ साथ खेतों में काम करती है, बच्चों की देखभाल करती है और अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करती है। सेठ जी उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय किया कि मोहन की शादी सविता से ही करेंगे। शादी के दिन पूरे गांव को निमंत्रण भेजा गया। यह शादी बहुत साधारण तरीके से हुई, लेकिन उसमें सभी गांव वालों का प्यार और आशीर्वाद शामिल था। गंगाराम का परिवार, जो अमीरी के कारण अलग थलग रहता था, अब गांव के गरीबों के और करीब हो गया। मोहन और सविता का विवाह गांव के लिए एक प्रेरणादायक घटना बन गई। सभी ने सविता की प्रशंसा की, क्योंकि वह एक अमीर घराने की बहू बनने के बावजूद अपने संस्कार और सादगी से जीने की कला को बनाए रखा। शादी के बाद सविता का गृह प्रवेश हुआ। घर की दहलीज पर पैर रखते ही उसने
प्रण लिया कि वह इस घर को स्नेह, आदर और एकता का केंद्र बनाएगी। उसने घर के सभी सदस्यों का सम्मान करना और उनका ख्याल रखना शुरू किया। सविता ने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। उसकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी ने घर के माहौल को बदल दिया। जो घर पहले केवल अमीरी की चमक में खोया हुआ था, अब वहां प्रेम, स्नेह और अपनापन भर गया था। सविता ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। उसने सबको मिलकर काम करने की सीख दी। पहले जो नौकर चाकर घर का काम संभालते थे, अब घर के सदस्य खुद ही अपने कामों में मदद करने लगे। सविता ने गांव के गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की और उनके लिए भोजन का प्रबंध भी किया। उसने अपने घर की अमीरी को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल किया। गांव के लोग भी सविता से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि असली समृद्धि केवल धन दौलत से नहीं आती, बल्कि यह उस सेवा भाव, ईमानदारी और सादगी में होती है जो इंसान दूसरों के लिए करता है। सविता की कहानी गांव के हर घर में चर्चित हो गई। लोग उसे अमीर गंजी बहू कहने लगे, क्योंकि उसने अमीर होते हुए भी गंजी जैसे गरीबों का जीवन जिया और अपने संस्कारों को कभी नहीं भूला। समय बीतता गया, लेकिन सविता का प्रेम और समर्पण कभी नहीं बदला। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और उनके साथ स्नेह से पेश आने में है। उसके बच्चे भी उसकी तरह ही संस्कारी और मेहनती बने। सेठ गंगाराम, जो कभी केवल धन को ही जीवन की सच्ची पूंजी मानते थे, अब समझ चुके थे कि सविता ने उनके परिवार को असली समृद्धि का अर्थ सिखाया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धन और वैभव का स्थान केवल बाहरी दिखावे के लिए होता है, लेकिन असली समृद्धि इंसान के चरित्र, संस्कार और उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों में होती है। सविता ने दिखा दिया कि कैसे एक साधारण गंजी की बहू होकर भी वह अपने संस्कारों और मेहनत से एक अमीर घराने को बदल सकती है और उसे सही दिशा में ले जा सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।